जय श्री पोलका जी महाराज। आज का टॉपिक है समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला प्रश्न, छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एब्रीविएशन। दूसरा प्रश्न होता है कि सामासिक शब्द या समस्त पद क्या होता है? तो जो छोटा रूप होता है उसी को जो लिखा जाता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, ये तो समास विग्रह है, और समस्त पद क्या होगा? रसोई घर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। समास के भेद। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये छठों समास आपके एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। पहले बात करते हैं अव्ययभाव समास की। वह समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वो शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उसे अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो तो वो भी अव्ययभाव समास होगा। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययभाव समास होते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या होता है बताइए? छोटा रूप। दूसरी चीज, सामासिक पद रसोई घर, समास विग्रह रसोई के लिए घर। समास के भेद 6। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु एवं कर्मधारय। पहले हम लोग अव्ययभाव समास पढ़ रहे हैं। उसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान। दूसरी परिभाषा बोली है कि अव्यय है वो लिंग वचन कारक आदि के अनुसार चेंज नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे पहला एग्जाम्पल है यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, तो शक्ति का तो शक्ति लिख दिया, यथा का मतलब क्या है? के अनुसार। अब इसको आप किसी भी वर्ड में जोड़ोगे तो इसका मतलब के अनुसार ही होगा। जैसे यथा विधि, तो विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेष्टा, इच्छा के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। यानी यथा का मतलब यहाँ के अनुसार हुआ, चाहे आप विधि में जोड़ो, चाहे शक्ति में जोड़ो, चाहे अवसर में जोड़ो, चाहे इच्छा में जोड़ो। दूसरी चीज पढ़ी थी कि शब्दों की क्या होती है? पुनरावृत्ति। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन। यानी शब्दों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रत्येक। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, ठीक है, अक्षी के आगे, यानी क्या होता है? प्रत्यक्ष। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ और हाथ ही हाथ में। घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को ना छोड़कर। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ साफ, साफ के बाद साफ या बिल्कुल साफ। यानी शब्दों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। वापिस आ गया अवयव। आमरण, आ मतलब क्या होता है? पर्यंत, मरण पर्यंत। आजीवन, जीवन पर्यंत। असमुंदर, समुंदर पर्यंत। भर पेट, पेट भरकर। अनुकूल, जैसा कूल हो वैसा। यावत जीवन, जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में। बाकायदा, कायदे के अनुसार। तो आपसे एक बार मैं वापिस प्रश्न पूछता हूँ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। समास, सामासिक पद जो पूरा रसोई घर हो गया, और इसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु और कर्मधारय। पहले अव्ययभाव समाज में क्या पढ़ा? अवयव कभी भी चेंज नहीं होता है। पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। शब्दों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। और संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग है वो किस में किया जाता है? अव्ययभाव समास में किया जाता है। अब आप लोग बिना देखे इन सब का विग्रह कीजिए वीडियो पॉज करके। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, हर दिन। प्रत्येक, हर एक। प्रत्यक्ष,
अक्षी के आगे। घर घर, प्रत्येक घर। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ साफ, बिल्कुल साफ। आमरण, मरण पर्यंत। असमुद्र, समुद्र पर्यंत। भरपेट, पेट भर के। अनुकूल, जैसा कूल हो। यावत जीवन, जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में। बाकायदा, कायदे के अनुसार। समास नंबर 2 है तत्पुरुष समास। एक नंबर अविभाव समास हो गया, दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद या पर पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्तियों का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होते हैं। जबकि अव्ययभाव में कौन सा पद प्रधान होता था? पहला पद। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियां ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपवेद होते हैं। जैसे पहला आ गया कर्म तत्पुरुष, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को। अर्थात कृष्ण अर्पण, कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त। तो यहाँ कर्म विभक्ति को का प्रयोग हुआ है। अगला करण तत्पुरुष, से या के द्वारा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित। दयाद्र, दया से आद्र। रत्न जड़ित्र, रत्नों से जड़ित। संप्रदान, के लिए। पहले कौन सी विभक्ति आई? कर्म, कर्म का को। करण का से या के द्वारा। अब संप्रदान, के लिए। हवन के, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आले। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। जबकि पशु बलि, पशु की बलि। अब अपादान तत्पुरुष यानी से पृथक यानी अलग होना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी वह ऋण उसने चुका दिया यानी वो अलग हो गया। पदच्युत, पद से च्युत यानी पद से उसे भ्रष्ट कर निकाल दिया गया। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। देखो करण तत्पुरुष में भी से विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि अपादान में भी से विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन वहां से और यहाँ से अलग है। यहाँ से का मतलब होता है से प्रत्यक यानी वो अलग कर दिया गया। अब वहां लिखा था हस्त लिखित, हस्त से लिखित, तो हाथ के द्वारा लिखा गया। यहाँ ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी उसने ऋण चुका दिया। संबंध कारक का के की। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूरण। रामचरित्र, राम का चरित्र। अधिकरण तत्पुरुष में पे पर। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मगन, ध्यान में मगन। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतानंद, घी में पका अन्न। कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। तो पहले हमने कौन सा समास पढ़ा? अव्ययभाव समास। उसमें कौन सा पद प्रधान होता है? पहला, जबकि तत्पुरुष में दूसरा। उसमें अव्यय है वो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी उस अव्ययभाव समास में कि उसमें संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और शब्दों की क्या होती है? पुनरावृत्ति। जबकि तत्पुरुष समास के टोटल कितने भेद थे? 6 भेद। पहला कर्म, कर्म में क्या आता है? को। कर्ण, से या के द्वारा। संप्रदान, के लिए। अपादान, से पृथक। संबंध, का के की। अधिकरण तत्पुरुष में पे पर होता है।
अब इसका रिवीजन करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले सारी विभक्ति खुद बोलिए और उसके बाद में वीडियो देखिए। कृष्ण अर्पण, कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुकद, नेत्रों को सुकद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। दयाद्र, दया से आद्र। रतन जरित्र, रत्नों से जरित्र। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। और पशु बलि, पशु की बलि। दोनों याद। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित्र, राम का चरित्र। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मगन, ध्यान में मगन। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतानंद, घी में पका हुआ अन्न। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव या कवियों में श्रेष्ठ। टोटल समास के कितने भेद? 6। अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला। तत्पुरुष में दूसरा। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य या पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नीला और लोहित यानी लाल। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर या सुर और असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यसा अपयस, यस या अपयस। शीतातप, शीत या आतप। शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। तो अभी तक हमने कितने समास पढ़ लिए? 3। पहला पद प्रधान अव्यय, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में विभक्ति और या। तत्पुरुष के अंदर हमने क्या पढ़ा कि कर्म में तो क्या आता है? को। और करण में से या के द्वारा। संप्रदान के लिए। अपादान से पृथक। संबंध का के की। अधिकरण तत्पुरुष में पेपर। अब द्वंद्व में हमने जितने एग्जाम्पल पढ़े उनका रिवीजन करते हैं। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य या पाप या पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया या पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नील और लाल, लोहित यानी लाल। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। सुरासुर, सुर और असुर। उष्ण, शीत या उष्ण। यस, यसाप्यस, यस या अपयस। शीतातप, शीत या आतप। शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। अब मेरे 2 प्रश्न आपके लिए। पहला, शस्त्र क्या होता है और अस्त्र क्या होता है? वह हथियार जो हाथ से पकड़कर चलाए जाते हैं वो तो होते हैं शस्त्र, और वह हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अस्त्र। याद रखना। अव्ययभाव में पहला पद, तत्पुरुष में दूसरा, द्वंद्व में दोनों। बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है।
इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि घर में यदि बहू का प्रवेश होता है तो कोई भी बात बोलोगे तो उसका अलग अर्थ होगा, यानी तीसरा अर्थ ही होता है। गजानंद, गज का आनंद है जिसके वह है, गणेश जी महाराज। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके वह है, शिव जी महाराज। चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसके वह है, विष्णु भगवान। षडानंद, षट आनंद जिसके वह है, कार्तिकेय। दशानंद, दस आनंद जिसके वह है, रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम जो है, कृष्ण भगवान। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके वह है, विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला जो है, मुरारी, मुर का अरी जो है। आशुतोष, आशु यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, शंकर भगवान। नील लोहित, नीला है लहू जिसका वह है। वज्रपाणी, वज्र है पानी में जिसके वह है। सुग्रीव, सुंदर है गिरवा जिसके वह है। मधुसूदन, मधु को मारने वाला जो है वह है। आजानो बाहु, जानू घुटनों तक बावे है जिसके वह है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके वह है। महादेव, देवताओं में महान है जो वह है। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका वह है। कमल नैन, कमल के समान नैन है जिसके वह है। कनकटा, कटे हुए कान जिसके वह है। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। और यदि यहाँ पर ज ल द द होता तो द का मतलब क्या हो जाता, बादल, क्योंकि बादल में भी क्या आता है, द आता है। तो जलज यानी कमल और जलद यानी बादल। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न वह है। दिगंबर, दिशाएं है जिसके अंबर में वह है। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि वह है। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसके वह है। जितेंद्रिय, जीत ली इंद्रिया जिसने वह है। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली जो वह है। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों की पुस्तक वह है। तो ये अपना कौन सा समास हो गया, बहुब्री समास। तो इसमें अपने को क्या याद रखना है कि बहु के आते ही कोई भी शब्द है उसका तीसरा अर्थ निकलने जाता है, और इसमें कोई भी पद की प्रधानता नहीं होती है। जो, जिसका, जिसके, वह शब्द का प्रयोग लिया जाता है। अब अगला जो समास है अपना वो आ गया द्विगु समास। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाची होता है, कभी कभी परपद भी संख्यावाची हो देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसे कि बहुब्री समास में देखा गया। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो क्या याद रखना है इसमें, एक तो संख्यावाची पद होता है और विग्रह करोगे तो किसका प्रयोग किया जाएगा, समूह या समाहार का। और विग्रह करोगे तो और या शब्द का प्रयोग किसमें किया जाएगा, द्वंद्व समास के अंदर, जहां दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दो राह, दो राहों का समूह या समाहार। तो दो का मतलब दो है, राह यानी कौन सा पद हो गया, पूर्व पद क्या हो गया, संख्यावाची। फिर देखो पक्ष द्वय, अब इसमें परपद क्या हो गया, संख्यावाची, क्योंकि द्वय यानी क्या होता है, दो, तो दो पक्षों का समूह या समाहार। संपादक द्वय, दो यानी क्या, द्वय यानी क्या हो गया, दो संपादक, दो संपादकों का समूह या समाहार। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह या समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन लोकों का समूह या समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह या समाहार। संकलन त्रय, त्रय यानी कितना हो गया, तीन, तीन का समाहार। भुवन त्रय, तीन भुवनों का समूह या समाहार। चौमासा या चतुर्मास, चार मासों का समूह या समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह या समाहार। एक प्रश्न, अभी आप लोग सोचोगे चतुर्भुज है
वो बहुब्रीहि समाज के अंदर भी आ गया, और चतुर्भुज है वो द्विगु समाज में भी आ गया। तो वहाँ चतुर्भुज का मतलब दूसरा था, वो भगवान के लिए यानी तीसरा अर्थ निकलता था। यहाँ चतुर्भुज का मतलब चार भुजाएं हैं जिसके, तो चार भुजाओं का समूह या समाहार, यहाँ अर्थ दूसरा निकल रहा है। यानी ये गणित के चतुर्भुज की बात कर रहा है और वो भगवान के लिए है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, राकेश चतुर्भुज की पूजा करता है, और राकेश चतुर्भुज बनाने में सक्षम है। तो ऊपर पूजा करता है वो भगवान के लिए आ रहा है, तो वहाँ कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। जबकि वह चतुर्भुज बनाने में एक्सपर्ट है, इसका मतलब वो गणित विशेष रेखीय आकृति की बात कर रहा है, तो वहाँ कौन सा समास होगा? इसके अंदर द्विगु समास होगा, क्योंकि वहाँ चार भुजाएं हैं जिसके, अर्थात विष्णु भगवान के बारे में बात की जा रही है। यहाँ चतुर्भुज एक आकृति विशेष है। चतुर्वर्ण चार वर्णों का समूह या समाहार। पंचामृत पांच अमृतों का समूह या समाहार। पंचपात्र पांच पात्रों का समूह या समाहार। पंचवटी पांच वटों का समूह या समाहार। षटभुज छह भुजाओं का समूह या समाहार। सप्ताह है सप्त अहो यानी 7 दिनों का समूह या समाहार। सप्त सही 700 का समाहार। सप्तसती सप्त शतकों का समाहार। सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समाहार। अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। नवरात्र जो भी चल रहे हैं, 9 रात्रियों का समाहार। दशक 10 का समाहार। शतक 100 का समाहार। शताब्दी शत यानी 100, अब्दो यानी वर्षों का समूह या समाहार। अब देखो मैं आपके एक चीज क्लियर करता हूँ, 24 शब्द में कौन सा समास है? सोचोगे संख्यावाची है और आंसर कर दोगे द्विगु, ऐसा नहीं है। 24 का यदि आप समास विग्रह करोगे तो 20 और 4, तो और या शब्द किस में काम में आता है? द्वंद्व समास के अंदर। तो यह जो एग्जाम्पल होगा किसका होगा? द्वंद्व समास का। 24 आ गया, 34 आ गया, 25 आ गया, 20 और 5, तो ये सारे एग्जाम्पल वो किसके हैं? द्वंद्व समास के, ना कि द्विगु समास के। अब अगला बात करें कर्मधारय अंतिम समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा विशेषज्ञ। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है, अर्थात विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। समास कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला पद प्रधान अव्ययभाव, अव्यय कभी बदलता नहीं है। संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग, शब्दों की पुनरावृत्ति। दूसरा पड़ा तत्पुरुष। तत्पुरुष में हमें क्या याद रखना है? दूसरा पद क्या होता है? प्रधान। 5 विभक्ति, कर्म कर्ता ने तो छोड़ दो, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, संबंध कारक काके की, अधिकरण तत्पुरुष में पेपर। फिर द्वंद्व, दोनों पद की प्रधानता, और या शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुब्री, बहु के आते ही तीसरा अर्थ, तो अलग ही अर्थ निकलता है। ठीक है, जिसका, जिसके, वह है का प्रयोग किया जाता है। फिर द्विगु, संख्यावाची हो सकता है, कौन सा? पूर्व पद भी हो सकता है या परपद भी हो सकता है। ये कौन सा होता है? संख्यावाची हो सकता है द्विगु समास के अंदर। अब कर्मधारय विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का प्रयोग किया जाता है, और विभक्ति करते समय रूपी या जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम। नील कमल, नील जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीतांबर, पीत है जो अंबर। अब आप लोग सोचोगे पीतांबर उस बहुब्रीहि समाज के अंदर भी आया था, उसमें क्या था? पीत अंबर है जिसके वह है, तो वहां तीसरा अर्थ निकला था, कौन सा? विष्णु भगवान के लिए। जबकि यहाँ पीतांबर है, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि।
नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। अब यहाँ संज्ञा किस प्रकार दी जा रही है? जैसे कोई इंसान है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया या कहीं लग गई, तो हम तो बोलते हैं कि वो आधा मरा रह गया। तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो 50% ही है। इसका मतलब उसको संज्ञा दे रहे, तो अधमरा यानी आधा है जो मरा। पुरुष उत्तम, पुरुषों में जो उत्तम, ठीक है, उसे एक संज्ञा दे कि जितने पुरुष है उनमें सबसे उत्तम ये है। रक्तांबर, रक्त के रंग का लाल जो अंबर। कुमति, कुस्मित, कुस्मित जो मति। कुत्सित जो मति। कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र। दुष्कर्म, दूषित जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष, काला है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। उत्पल का मतलब क्या होता है? कमल, जो भी हमने पढ़ के आए थे, जय लय जय। कौन सा समास था? बहुब्रीहि समास। उत्पल यानी कमल, और उपल यानी क्या होता है? पत्थर। और जलज यानी क्या होता है? कमल। और जलद यानी क्या होता है? बादल। मृग नैन, मृग के समान नैन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राज ऋषि, जो राजा भी है और ऋषि भी है। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी है। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। शरणाविद, चरण रूपी अरविंद। विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो ये हमने जो समाज के बारे में पढ़ा वो सारा कंप्लीट हो गया। अब हम समाज से संबंधित जो प्रश्न है इस किताब में दे रखे वो करेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करें, पहले खुद क्वेश्चन करें और फिर आप लोग इनके आंसर देखें। पहला जो प्रश्न है वो क्या है? समास कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हमने पढ़ा था, टोटल 6 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा समास का प्रकार नहीं है? हमने पढ़ा अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु एवं कर्मधारय। अविकारी समास नहीं पढ़ा। निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास कौन सा है? पहला है राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या हो गया? राजा का पुत्र। तो इसमें कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। नील कमल, नीला है जो कमल, कौन सा हो गया? कर्मधारय। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी महाराज, तो कौन सा हो गया? बहुब्रीहि। हाथों हाथ, कौन सा हो गया? अव्ययभाव। यथाशक्ति, यथाविधि, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, भर पेट, आमरण, ये सारे समास के किसके उदाहरण है? अव्ययभाव समास के। कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो कर्ण से क्या? से। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, ये कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। पदच्युत, पद से च्युत यानी उसे अलग कर दिया गया, कौन सा आ गया? अपादान। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, बताओ कौन सा आ गया? अपादान तत्पुरुष। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह या समाहार, बताओ किसके अंदर आता है ये आ जाएगा अपना द्विगु समास के अंदर। दशानंद, 10 है आनंद जिसके वह है, कौन? रावण, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। मैंने आपको बताया था कि पीतांबर के अंदर बहुब्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। अब बहुब्रीहि समास में पीतांबर का मतलब विष्णु भगवान से निकल रहा था, तो वो तन पे विष्णु भगवान को ढाल के थोड़ी चल रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय। अगला, किस समास में विशेषण विशेषज्ञ या उपमेय उपमान का संबंध होता है? कर्मधारय समास में। द्वंद्व समास किसमें नहीं है? द्वंद्व समास में क्या होता है? और या व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। दाल रोटी, दाल और रोटी। घर घर, प्रत्येक घर, किसी भी घर को ना छोड़कर, कौन सा समास आ जाएगा? अव्ययभाव समास है, ना कि द्वंद्व समास।
त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके वह है। बहुब्री समास शंकर भगवान। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अव्ययभाव समास। रातों रात, रात ही रात में। अव्ययभाव समास। रामचरित्र, राम का चरित्र। तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। तत्पुरुष समास। सुरासुर, सुर और असुर। द्वंद्व समास। चतुर्भुज, चार, चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसके वह है, तब तो बहुब्री समास। और चार भुजाओं का समूह या समाहार, तो द्विगु। चक्रपाणी, चक्र है पाणी जिसके वह है। बहुब्री। महर्षि, मान है जो ऋषि वह है। महान है जो ऋषि। कर्मधारय। भरपेट, पेट भरकर। अव्ययभाव। त्रिलोकी, तीन लोकों का समूह या समाहार। द्विगु। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। तत्पुरुष। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तत्पुरुष। नवरात्रियों का समूह या समाहार। नवरात्र। द्विगु। इच्छा के अनुसार, यथेच्छा। अव्ययभाव। शीत और आतप, शीतातप। द्वंद्व। हस्त से लिखा हुआ, हस्तलिखित। तत्पुरुष। मूर का अरि जो है, मुरारी। बहुब्री। चार मास का समूह या समाहार। द्विगु। विद्या रूपी धन, विद्याधन। कर्मधारय। पांच पात्रों का समूह या समाहार। पंचपात्र। द्विगु। छह आनंद जिसके वह है, वह है आ गया, इसका मतलब बहुब्री समास। पीतांबर, बहुब्री समास भी होगा, कर्मधारय भी होगा। चतुर्भुज, बहुब्री भी होगा और द्विगु समास भी होगा। घन जैसा श्याम, कर्मधारय। नील और लोहित, द्वंद्व। या नीला है लहू जिसका, तो बहुब्री। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम। कर्मधारय। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। तत्पुरुष एवं बहुब्री। जगन्नाथ, जगत का नाथ। तत्पुरुष। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह, आठ अध्यायों की पुस्तक, तो इसमें कौन सा जाएगा? बहुब्री समास। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और ये क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके समास बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा।